दिल IT अकेडमी। आज जो हम एडवांस नेटवर्किंग में लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है साइट टू साइट BGP बेस्ड VPN डिप्लॉयमेंट यूजिंग AWS एंड GCP। यानी कि हम एक AWS की वर्चुअल मशीन को ले रहे हैं, एक गूगल क्लाउड की वर्चुअल मशीन को ले रहे हैं। AWS साइट पे एक अलग नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल 192 का है, और गूगल साइट पे 172 का है, या वाइस वर्सा। उन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कनेक्टिविटी करवानी है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि क्या गूगल की मशीन AWS की मशीन को पिंग कर पा रही है प्राइवेट IP के ऊपर, और गूगल की मशीन AWS को, और AWS की मशीन गूगल को पिंग करेगी या नहीं। लेकिन ये काम हम करेंगे डायनेमिक राउटिंग की मदद से, जिसके अंदर हम BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे विद ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ठीक है, तो इसकी लैब को हम स्टार्ट करेंगे। इसके सारे स्टेप्स मैं दिखाऊंगा, किन किन स्टेप्स को प्रैक्टिकली फॉलो करना है। लेकिन जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ बनी हुई होनी चाहिए वो ये है कि आपका VPC बना होना चाहिए। हमारे सिनेरियो मेरा एक उस्मान VPC मौजूद है 172 के नेटवर्क के साथ, पहला। दूसरा जो चेक करना है हमें वो ये चेक करना है कि क्या गूगल के साइट पे VPC बना हुआ है या नहीं। तो गूगल के साइट पे मेरा जो VPC बना हुआ है वो है उस्मान VPC 192 के नेटवर्क पे। सो यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि AWS और गूगल के जो वर्चुअल नेटवर्क हैं वो आपस में ओवरलैप ना करें। यानी कि अगर AWS पे आपने 172 रखा है तो गूगल पे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने 192 ले लिया। ठीक है, ताकि ओवरलैप ना करें। अगर ओवरलैप होगा तो यहीं पे मामला ख़त्म हो जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगी बात। दूसरा काम, AWS पे एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए जो मैंने बना ली इसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के ऊपर, और गूगल पे भी एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए जो मेरी है उस्मान VM इस वाले VPC के ऊपर। ठीक है, मैंने इस वाले VPC को चूज़ किया है, ठीक है ना, और इसको बनाया है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, थोड़ी सी गलती हुई है शायद। मैं इस AWS की मशीन को एक्सेस करके अपने पास RDP लेके रख लूँ ताकि मुझे काम करना आसान हो जाए। तो मैं एक्शन पे जाता हूँ, कनेक्ट पर जाता हूँ, RDP क्लाइंट। फर्स्ट मैंने रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड किया, एंड सेकेंड इसका पासवर्ड मुझे डिक्रिप्ट करना है। पासवर्ड डिक्रिप्ट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी की पेयर मौजूद है, जिस की पेयर को मैं यूज़ करते हुए इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करूँगा। ये पासवर्ड मेरे पास आ गया, मैंने इसको कॉपी किया और अपना ये रिमोट डेस्कटॉप ओपन किया। तो ये रिमोट डेस्कटॉप ओपन हो गया मेरे पास, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड आ गया, और ये मशीन मेरे साथ खुल के सामने आ गई है। दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए। AWS और गूगल एंड पे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मौजूद है, दोनों एंड के नेटवर्क डिफरेंट होने चाहिए, मौजूद है। AWS की VM बन चुकी है आपके सामने, और अब हम गूगल की VM को बना रहे हैं। जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम अपनी VPN की डिप्लॉयमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये VPN की डिप्लॉयमेंट है, ये डायग्राम है जिसको हमें कवर करना है। यानी कि हमारे पास ये VM बन चुकी है, ये VM बन चुकी है। ठीक है, हमारे पास ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आ रहा है, यहाँ पे भी ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आ रहा है सामने। ये 4 स्टेप है, राउटिंग वगैरह सब कुछ फंक्शन में है। उसके बाद हमें AWS साइट पे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और कस्टमर गेटवे कॉन्फ़िगर करना है, और गूगल साइट पे हमें क्लाउड राउटर, VPN गेटवे और VPN टनल कॉन्फ़िगर करना है। जब ये हो जाएगा देन फिर इनके दरमियान कम्युनिकेशन शुरू होगी, और आखिर में फिर हम राउट प्रोपेगेशन करेंगे, इनेबल राउट प्रोपेगेशन करेंगे ताकि इसके राउट्स यहाँ आ जाएं और इसके राउट यहाँ पे स्लिप हो जाएं, एंड देन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रिजर्व करना है सबसे पहले हमें रीजनल IP को VPN IP एज अ VPN IP इन गूगल क्लाउड। उसके बाद कन्वर्ट करना है रीजनल टू ग्लोबल राउटिंग हमें गूगल के VPC के ऊपर, क्योंकि जब तक हम रीजनल से ग्लोबल नहीं करेंगे ये VPC राउट प्रोपेगेट नहीं करेगा, क्योंकि गूगल जो है वो मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉन्फ़िगर द ग्लोबल राउटिंग इंस्टेड ऑफ रीजनल राउटिंग। ठीक है, अदरवाइज वो सिर्फ उसी रीजन का सबनेट देगा, और अगर आपने उस रीजन पे सबनेट नहीं बनाया होगा या उस रीजन को यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो कोई राउट जाएगा नहीं आपका। उसके बाद हम कस्टमर गेटवे बनाएंगे AWS साइट पे यूजिंग दिस IP, जो रीजनल IP हमने सेलेक्ट की है गूगल के ऊपर, वो एज अ कस्टमर गेटवे हम AWS के ऊपर लेंगे, और इसका जो ASN नंबर होगा, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, वो 64512 रखेंगे फॉर गूगल क्लाउड। उसके बाद हम अपना वर्चुअल गेटवे बनाएंगे जिसका ASN रखेंगे 65,000, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। ये eBGP है इसलिए दोनों का डिफरेंस है, ये iBGP नहीं है। उसके बाद हम अटैच करेंगे
वर्चुअल गेटवे को वीपीसी के साथ, ताकि वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को रिप्रेजेंट कर सके ये वर्चुअल गेटवे। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये वर्चुअल गेटवे कहाँ अटैच है, इस वीपीसी के साथ अटैच है। तो हम ये वीपीसी अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कस्टमर गेटवे बना लेंगे ये। उसके बाद हम लोकल और रिमोट नेटवर्क को डालेंगे सीआईडीआर को वीपीएन टनल में, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा लोकल है कौन सा रिमोट नेटवर्क है। AWS की नज़र में लोकल उसका अपना राउटर अपना वीपीसी का सबनेट होता है, और रिमोट का मतलब गूगल का सबनेट, ताकि राउट प्रोपेगेशन पॉसिबल बनाया जा सके। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड करेंगे AWS के ऊपर से, और उसकी मदद से गूगल साइट पे हम क्लाउड राउटर और VPN गेटवे वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लाउड राउटर उसी रीजन में होना चाहिए जिसमें आपने ये IP बनाई है, अदरवाइज आपकी VPN टनल इस्टेब्लिश नहीं होगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप VPN टनल इस्टेब्लिश कर रहे हैं स्टैटिक, सो यू डोंट नीड अ क्लाउड राउटर। क्लाउड राउटर, गूगल का जो क्लाउड राउटर होता है वो सिर्फ 2 सूरतों में इस्तेमाल होता है, या तो आप क्लाउड नेट यूज़ कर रहे हो गूगल का, या फिर आप डायनेमिक राउटिंग कर रहे हो। उसके अलावा क्लाउड राउटर को यूज़ करने की कोई वजह नहीं होती। ठीक है, फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे VPN टनल को, जिसमें हम गूगल क्लाउड राउटर, यही सेम IP, और जो AWS साइट की हमें पब्लिक IP मिलेगी डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन के वक्त, वो हम डाल के फाइनल करेंगे। फिर हम BGP कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग पेयर ASN नंबर और लोकल ASN नंबर, और इनकी जो अपनी अपीपा IP होती है 169 की, जिसके ऊपर से राउट प्रोपेगेट करता है। और आखिर में हम इनेबल करेंगे राउट प्रोपेगेशन AWS। सो हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा, और आखिर में पिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा हमें दोनों एंड से। इट मीन्स कि आपकी कनेक्टिविटी, आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है। सो ये चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉयमेंट करेंगे। अभी हमने जो किया है वो हमने प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों एंड के VPC और दोनों एंड की VMs को हमने फाइनलाइज कर लिया है। सो अब हम जाएंगे आगे और देखेंगे किन स्टेप से स्टार्ट करना है। सो गूगल की VM को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि गूगल की VM बनती कैसे है। मुझे इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के ऊपर VM बनानी है। इस वाले पे हम बार बार डिफ़ॉल्ट पे बना रहे थे, जो मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से VPN टनल इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो मैं उस्मान VPC वाला नेटवर्क लेता हूँ। मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद न्यू इंस्टेंस पे गया मैं, सो यहाँ पे मैं इंस्टेंस ले रहा हूँ उस्मान VM, सॉरी स्पेस आ गया यहाँ पे। रीजन मैं कौन सा लूँगा, ये वाले VPC का लूँगा, US East 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे US East 1 कर दूँगा मैं। US East 1 मैंने कर दिया। VM मैंने कोई छोटी सी ले ली अपनी 1 GB के साथ जो आती है, 2 कोर 1 CPU ले लिया मैंने। डिस्क मैंने जो है वो लिनक्स की ही ले ली, कोई मसला नहीं है, आप लिनक्स भी ले सकते हैं, मैंने लिनक्स की ले ली। और लिनक्स के बाद फिर मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ले ली। सो यहाँ पे मैं नेटवर्किंग पर आता हूँ। जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि नेटवर्किंग के ऑप्शन से अपना नेटवर्क सेलेक्ट नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पे चला जाता है। तो नेटवर्क साइट पे आए, नेटवर्क साइट पे आने के बाद यहाँ से मैं उस्मान VPC सेलेक्ट करता हूँ, सबनेट सही है, पब्लिक IP सही है, डन किया मैंने, एंड देन क्रिएट कर दिया मैंने। अब मैंने लिनक्स की VM बनाई है, तो उसके मुझे RDP लेने की ज़रूरत नहीं है। गूगल मुझे अलाउ करता है कि मैं ब्राउज़र बेस लिनक्स का सेशन ले लूँ। ठीक है, तो ये मेरी कंप्लीट होगी VM, तो इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मुदस्सिर की भी हम VM चेक कर लेते हैं कि किस नेटवर्क पे बनी हुई है ये VM, तो यहाँ से पता लग जाएगा। मुदस्सिर जो VM बनी हुई है ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पे बनी हुई है। सो हमारी VM ये कंप्लीट हो गई है। मैं इस VM का एक्सेस लेता हूँ, यहाँ से मैंने SSH किया, ओपन इन विंडोज़ ब्राउज़र किया मैंने, और मैं क्या करूँगा, इसकी IP क्या है, इसकी IP 192.168.0.4। ठीक है, तो मैं 192.168.0.4 का पिंग लगा दूंगा AWS की VM के ऊपर। यहाँ से मैंने खोला, खोलने के बाद मैंने फायरवॉल बंद करनी है। विंडोज़ पे हमेशा फायरवॉल बंद कर दिया करें, क्योंकि फायरवॉल आपके ICMP के पैकेट्स को रोकती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी, लेकिन ड्यू टू फायरवॉल ब्लॉकेज आप नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है। एंड मेक श्योर कि आपको ट्रबल शूटिंग भी प्रॉपर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ गया, विंडोज़ डिफेंडर पे गया, ऑफ़ किया मैंने, प्राइवेट पे गया, यहाँ पे भी ऑफ़ किया मैंने, यहाँ पे भी ऑफ़ किया मैंने, एंड देन अप्लाई। ओके, ये कंप्लीट हो गया मेरा। एंड देन यहाँ पे मैं गया के कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया,
और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने इसका पिंग का रिस्पॉन्स लगा के छोड़ दिया। क्या आईपी थी इसकी? 192.168.04। ये मशीन जो आपको नज़र आ रही है ये AWS की मशीन है। -T मैंने छोड़ दिया। अब जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा गूगल के साथ रिस्पॉन्ड आना शुरू होगा। और AWS की आईपी कौन सी है? 172.16.0.165। तो मैं गूगल साइट पे आया, पिंग स्पेस 172.16, कौन सी आईपी थी इसकी? .0.165 -T। सॉरी, लिनक्स में -T नहीं चलेगा, डायरेक्ट आ रहा होगा रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट हुई यहाँ पे। अब ये रिस्पॉन्ड चलता रहेगा, तो मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। तो मेरा ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए, यानी कि मेरे 2 VPC और 2 VMs एंड टू एंड कंप्लीट है। अब सिर्फ हमें VPN टनल्स को फाइनलाइज करना है। अब हम स्टेप नंबर 3 और 4 पे जाएंगे जो कि AWS से ताल्लुक़ रखता है। अब स्टेप नंबर 3 से लेके और स्टेप नंबर 7 तक ये पूरा का पूरा जो है वो AWS का पार्ट है, 3 से 7 तक। सबसे पहले हम कस्टमर गेटवे बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है? गूगल क्लाउड में जाऊंगा मैं, यहाँ पे जो मैंने IP ली थी, एक्सटर्नल IP, उसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। मेरी कौन सी IP? ये रही IP। इस IP को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी, और मैं आ गया AWS के VPC के अंदर। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है VPN के डोमेन के अंदर जिसका नाम है कस्टमर गेटवे। डायग्राम से समझाता हूँ कस्टमर गेटवे क्या है। ये है कस्टमर गेटवे, ये डायग्राम में आ रहा है। ये आपके AWS के अंदर है बट VPC से बाहर है। ये कस्टमर गेटवे रिप्रेजेंट करता है गूगल के वर्चुअल पब्लिक राउटर को जिसके साथ आपने कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करनी है। तो AWS की नज़र में कस्टमर कौन हुआ? गूगल क्लाउड। अगर हो सकता है आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क हो सकता है आपके ऑफिस का सर्वर रूम हो, तो उसकी जो फायरवॉल की IP होगी वो इसकी नज़र में कस्टमर गेटवे होगा। अभी हम क्योंकि गूगल क्लाउड के साथ लैप कर रहे हैं तो इसलिए कस्टमर गेटवे गूगल क्लाउड है। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ AWS में, कस्टमर गेटवे पे ऊपर क्लिक किया, क्रिएट कस्टमर गेटवे। इसका नाम मैंने रखा उस्मान GCP कस्टमर गेटवे। अच्छा, इसको सेट करने के लिए मैं डैश भी डाल सकता हूँ, उस्मान GCP कस्टमर गेटवे मैंने डाल दिया। IP मैंने दोबारा से कॉपी कर ली यहाँ से और वापस आ गया यहाँ पे। अब ये राउटिंग पूछ रहा है कि भाई स्टैटिक राउटिंग करनी है आपने कि डायनेमिक। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, डायनेमिक राउटिंग करनी है मुझे, तो क्योंकि BGP लगाना है ना, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग कह रहा भाई ASN नंबर बताओ। ASN हमने क्या डिसाइड किया था गूगल के लिए? 64512। तो मैं यहाँ पे 64512। अब बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं सर आप 65,000 क्यों नहीं दे देते? दे सकता हूँ 65,000, बट 65,000 का प्रॉब्लम ये है कि AWS जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन देगा उसका BGP भी 65,000 पे होगा। तो AWS और गूगल का BGP जो है वो ओवरलैप कर जाएगा, तो इस वजह से दोनों जगह एक नंबर नहीं हो सकते। दैट्स वाई वी आर यूजिंग 64512 फॉर गूगल क्लाउड एंड 65,000 फॉर AWS क्लाउड। IP एड्रेस में मैं जस्ट वो IP पेस्ट कर दूंगा जो मैंने यहां से IP ली है और वो मैं यहां डाल दूंगा। सर्टिफिकेट ARN और डिवाइस, इन दोनों ऑप्शन को मैं छोड़ दूंगा एंड देन क्रिएट कस्टमर गेटवे पर क्लिक करूंगा। ओके, मैं क्रिएट कस्टमर गेटवे पर क्लिक कर रहा हूं। तो मेरे कितने स्टेप्स हो गए? मैंने स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 की तरफ जाना है हमें। स्टेप नंबर 3 देखें मेरे पास कंप्लीट है और मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उस्मान GCP। ठीक है, स्टेप 4 की तरफ अब हम जाएंगे और स्टेप 4 को कंप्लीट करेंगे। ओके, हमने कस्टमर गेटवे बना लिया था, अब बनाना है वर्चुअल गेटवे। ठीक है ना, आ जाइए, कस्टमर गेटवे फाइनल हो गया। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे क्लिक करें। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे ये डिटैच आ रहा है, ये ख़त्म हो चुका था हमारा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, ये चलें इसको छोड़ देते हैं, नया बना लेते हैं। नेम टैग है उस्मान AWS to GCP VPN। अच्छा, Amazon डिफ़ॉल्ट ASN, Amazon डिफ़ॉल्ट ASN जो होता है वो 65,000 होता है, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट को डिस्टर्ब नहीं करते। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं,
बट हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। कस्टमर गेटवे अलबत्ता बनाते वक्त हम वहाँ पे कस्टमाइज़ कर देते हैं। क्रिएट वर्चुअल गेटवे पे क्लिक किया मैंने और मेरा ये वर्चुअल गेटवे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इट मीन्स कि मेरे पास चौथा काम भी हो गया, ये वाला, यानी कि मैंने कस्टमर गेटवे बना लिया AWS के ऊपर और वर्चुअल गेटवे भी बना लिया विद 65,000 ASN। अब मुझे अटैच करना है वर्चुअल गेटवे को VPC के साथ। ये इतना ही आसान है जितना आसान एक इंटरनेट गेटवे को VPC के साथ करना होता है। तो अब आप देख रहे हैं ये डिटैच स्टेट में आ रहा है मेरे पास। मैंने इसको क्लिक किया, एक्शन पे गया, अटैच टू VPC। एक बात का ख्याल रखिएगा कि अपना ही VPC यहाँ पे सेलेक्ट करें आप। तो मुझे अपना VPC नज़र आ रहा है, उस्मान VPC। एक छोटी सी गलती आपके ट्रैफिक को कहीं और लेकर जा सकती है, यानी कि किसी ने कस्टमर गेटवे की IP गलत डाल दी, किसी ने VPC गलत सेलेक्ट कर लिया, ट्रैफिक कहीं की कहीं निकल जाएगी और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर कि एक एक स्टेप को क्रॉस चेक करके चले आप आगे। तो मैंने अटैच भी कर दिया है VPC के साथ। स्टेप नंबर 5 मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बनाना है मुझे VPN कनेक्शन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को करना है डाउनलोड। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। सो अब हम जा रहे हैं लोकल और रिमोट नेटवर्क CIDR को ऐड करने VPN में, यानी कि VPN कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने। सो लोकल एंड रिमोट नेटवर्क CIDR विद AWS VPN। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे साइड टू साइड VPN कनेक्शन पे, और साइड टू साइड VPN कनेक्शन पे जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा क्रिएट VPN कनेक्शन। क्रिएट VPN कनेक्शन पे यहाँ नाम लिखूँगा मैं उस्मान, और यहाँ पे मैं लिखूँगा VPN कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे टारगेट गेटवे टाइप क्या है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे मैं अपना वाला दूंगा यहाँ से, और कस्टमर गेटवे एग्जिस्टिंग है, न्यू नहीं है, बना हुआ है, इसको मैंने लिया और उस्मान कस्टमर गेटवे ले लिया। अब असल ऑप्शन आता है नीचे का, ये वाला जो बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे राउटिंग ऑप्शन डायनेमिक होना चाहिए विद रिक्वायर्ड BGP। अब यहाँ से BGP का सफ़र स्टार्ट होता है। लोकल IPv4 नेटवर्क CIDR और रिमोट IPv4 डालना है। तो मेरा जो रिमोट है वो गूगल है, लोकल अपना है मेरे पास। तो लोकल कैसे पता लगेगा, मेरी जो IP है वो कौन सी IP है मेरी। मैं यहाँ से अगर IP देखूँ अपनी, तो मेरी IP जो है वो आ रही है मेरे पास, आप चाहें तो VPC पर भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी IP है 172.16। इसका मतलब मेरा जो लोकल नेटवर्क है वो है 172.16.0.0/16। मुझे मेन CIDR ब्लॉक डालना है, किसी सबनेट का राउट नहीं डालना है यहाँ पे। अगर आपने मेन CIDR ब्लॉक नहीं डाला तो राउट प्रोपेगेशन नहीं होगी प्रॉपर्ली। ठीक है, आपने किसी सबनेट का नेटवर्क एड्रेस नहीं डालना, बल्कि मेन CIDR का सबनेट एड्रेस डालना है। गूगल का क्या है, मेरा गूगल का है 192.168.0.0/24। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ जाके VPC पर देखूँ, तो VPC पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, VPC पर अगर मैं सिंगल एक देखूं खाली के मुझे एक उसमें पता लग जाए, तो ये भी 192 है, ये भी 192। इसका मतलब 192.168.0.0/16 डाल सकता हूं। जब /16 डालूंगा तो ये क्या होगा, ये होगी राउट समराइजेशन। जब राउट समराइजेशन होगी ये, तो इसके अंदर ये मुख्तलिफ सबनेट्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ डालते हैं 192.168.0.0/16। जो लोग नेटवर्क साइट पर मौजूद है उनको ये बात पता होनी चाहिए, या पता होगी कि जब हमें राउट टेबल छोटा करना होता है तो मल्टीपल /24 की जगह हम एक /16 डाल देते हैं, तो राउट समराइज हो जाता है। तो वो एक राउट की एंट्री जो है वो मल्टीपल राउट्स को जो है वो अपने अंदर एडजस्ट कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। मैंने फाइनल किया, इस एरिया को मैंने छोड़ दिया फाइनली, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। एंड देन क्रिएट VPN कनेक्शन। मेरा VPN कनेक्शन VPN कनेक्शन इस्टेब्लिश है। ये कह रहा है कि द ASN ऑफ द स्पेसिफाइड कस्टमर गेटवे एंड वर्चुअल प्राइवेट गेटवे आर सेम। द स्पेसिफाइड कस्टमर गेटवे, ओके। सो एक छोटी सी शायद मिस्टेक हुई है, इसको मैं देख लेता हूँ। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और कैंसिल करने के बाद मैं ज़रा वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का ASN देख लूँ कि मेरा क्या है। मेरा वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जो है उसका 64512। ओके, मेरी मिस्टेक है, ये बेसिकली 65,000 होना चाहिए। तो इसको मैं कस्टमाइज़ करूँगा। तो मैं अपने वर्चुअल गेटवे को करूँगा डिलीट यहाँ से, और यहाँ पे मैं दोबारा से बनाऊँगा वर्चुअल गेटवे उस्मान
VGW। कस्टमाइज ASN मैंने किया और उसकी जगह लिखा 65,000। ठीक है, एंड देन कंप्लीट। तो मैंने क्या सजेस्ट किया था, मैंने गूगल के लिए लिया था 64512 और AWS के लिए लिया था कस्टम। ठीक है, कस्टम ASN है। ये मैंने फाइनल कर लिया। तो फाइनल करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करके मुझे यहाँ नज़र आ रहा है उस्मान वाला VGW। सेम स्टेप हैं जो हमने फॉलो किए हैं, सेम स्टेप हैं। यानी कि मैंने अपना VGW डिलीट करके दोबारा किया है कस्टमाइज उस्मान VPC एंड देन अटैच। सो मेरा ये दोबारा से अटैच हो गया, अटैच हो रहा है, अटैचिंग स्टेज पर है। और अटैच होने के बाद अब हम जाएंगे दोबारा से साइड टू साइड VPN पे एंड देन इसको हम लोग अब फाइनल करेंगे यहाँ पे दोबारा से। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। सो हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं वर्चुअल गेटवे अपने VPCs के साथ। अब अगला स्टेप साइड टू साइड VPN बनाना है हमें। सो साइड टू साइड VPN के लिए आ जाएं, क्रिएट VPN कनेक्शन पे क्लिक करें। यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ उस्मान BGP VPN। ठीक है, टारगेट गेटवे की टाइप जो है, यहाँ दो किस्म की टाइप्स यूज होती हैं, एक कहलाता है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे टाइप और एक कहलाता है ट्रांजिट गेटवे। ट्रांजिट गेटवे को मैं आगे आपको लैब करवाऊंगा, उसमें पता लगेगा। ये जब साइट टू मल्टी साइट की लैब करते हैं तो वहाँ पे ट्रांजिट गेटवे चाहिए होता है। जब आप वर्चुअल साइट टू 1-on-1 करते हैं, यानी कि एक VPC से एक ऑन प्रैम को कनेक्ट करें गूगल को, तो उसके लिए हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यूज़ करते हैं। तो हमने क्लिक किया हुआ है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के अंदर, हम उस्मान VGW को सेलेक्ट कर रहे हैं और कस्टमर गेटवे के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कस्टमर गेटवे, ये वाला आ गया। ठीक है ना, राउटिंग में डायनेमिक आ गई। लोकल IPv4 हमारा जो है वो कौन सा है, वो है 172.16.0.0 ना। तो लोकल पे हम यूज़ करते हैं 172.16.0.0/16 और रिमोट पे हम यूज़ करेंगे 192 का 192.168.0.0/16। /24 मत कीजिएगा। अगर /24 आपने किया रिमोट के अंदर तो यहाँ पे इसका मतलब किसी एक सबनेट को आप फोकस कर रहे हैं। नुकसान क्या होगा, बकिया सबनेट्स प्रोपेगेट नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स वाई हम लोग इसको /16 यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, करने के बाद फाइनल करने के बाद ओके, ये कंप्लीट हो गया ये हमारा और ये पेंडिंग स्टेट पे आ गया। ये अभी थोड़ी देर में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कितने स्टेप्स फाइनलाइज कर लिए, हमने स्टेप नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। हमने कस्टमर गेटवे बना लिया, वर्चुअल गेटवे को बनाया हमने एक कस्टम ASN के साथ, अटैच किया वर्चुअल गेटवे को VPC के साथ और लोकल और रिमोट नेटवर्क को डाल दिया VPN पे। तो हमारा VPN पेंडिंग पे आ रहा है, ये थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा। बट हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेप नंबर 7 की तरफ जा सकते हैं जिसपे हमें डाउनलोड करनी है कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए मैं दिखा दूं कैसे डाउनलोड करनी है कॉन्फ़िगरेशन। डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, वेंडर। अच्छा, डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मेक श्योर कि आप सेलेक्ट कर चुके हों अपना VPN टनल। उसको मैंने चेक लगाया, डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से मैंने ले लिया जेनरिक वेंडर को। वेंडर को जेनरिक लेने के बाद मैंने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो गई पूरी। अब ये फाइल डाउनलोड हो गई है, इसको मैं नोटपैड पे खोल लूँगा सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ डाउनलोड पे, राइट क्लिक और मैंने इसको नोटपैड पे ओपन कर लिया। मेरे पास ये नोटपैड पे फाइल ओपन हो गई है जो मैं आपके सामने ले आता हूँ। अब इसमें पूरी डिटेल्स हैं जो हमें गूगल साइट पे कॉन्फ़िगर करनी है। इसका मतलब हमने स्टेप नंबर 7 भी अपना कंप्लीट कर लिया। सो आप लोग मेक श्योर कर लें कि हमने 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप्स तक कंप्लीट कर लिया। अब बकिया जो है 8, 9, 10 ये गूगल के स्टेप्स हैं, ये हमें गूगल क्लाउड पे जाके करना है। यानी कि ये पहला दूसरा गूगल का था, फिर AWS का था। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ यहाँ पे GCP स्टेप्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ AWS स्टेप्स। और ये है गूगल का और AWS का। फिर यहाँ आएगा GCP स्टेप्स
ठीक है, ये कर लिया मैंने। और आखिर में ये है AWS स्टेप्स। ठीक है, हमारे ये 7 स्टेप्स तक कंप्लीट हो गए हैं। सही है, अब हम 8वां स्टेप और 9वां स्टेप स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। सो गूगल साइट पर हम आ जाते हैं। लास्ट हमने क्या किया है, 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब गूगल के स्टेप में ऑलरेडी हम ये 2 स्टेप ऊपर कर चुके हैं, यानी कि हमने रीजनल रिजर्व कर लिया आईपी और अपने वीपीसी को कन्वर्ट कर लिया राउटिंग मोड से। राउटिंग मोड जो ग्लोबल रीजनल था उसको ग्लोबल में कन्वर्ट कर दिया। अब वापस नीचे आके हमें क्लाउड राउटर बनाना है ऑन द सेम रीजन जहां पे हमारी आईपी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी आईपी कहां पर है। हमारी आईपी एक्सटर्नल आईपी ये रही। एक्सटर्नल आईपी किस रीजन में है वो देख लेते हैं। मेरी है US East 1। आप भी मेक श्योर कर लिएगा कि आपकी किस रीजन में है। जब ये मेक श्योर कर लें तो हाइब्रिड कनेक्टिविटी का एक ऑप्शन आएगा यहाँ नेटवर्क वाले सेक्शन में। ये देखिएगा तीसरे नंबर पे आ रहा है हाइब्रिड कनेक्टिविटी। इसको एक अलग टैब पे खोल लें जहाँ पे VPN है, इंटरकनेक्ट और क्लाउड राउटर है। इसको एक अलग टैब पे खोल लें ताकि हम क्लाउड राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकें। क्लाउड राउटर कॉन्फ़िगर होगा तो हम VPN पे जा सकेंगे। सो क्लाउड राउटर के अंदर आपने स्टेप करना है क्रिएट राउटर पे क्लिक। मैं दोबारा से एक चीज बता रहा हूं कि एक्सटर्नल आईपी को मेक श्योर कर लिएगा कि किस रीजन में है आपकी। मेरी है US East 1, तो मैं क्लाउड राउटर का जो रीजन है वो भी यही सेलेक्ट करूंगा। तो यहां मैं क्लिक कर रहा हूं उस्मान क्लाउड राउटर, सॉरी कैपिटल लेटर अलाउ नहीं है, तो मैं यहां लिख रहा हूं उस्मान क्लाउड राउटर स्मॉल में। नेटवर्क के अंदर हम लोग लिखते हैं उस्मान VPC 1। रीजन के अंदर हम लोग चूज कर लेते हैं यहाँ पे ईस्ट 1, US East 1। और गूगल का ASN कौन सा था हमारा, गूगल का क्या ASN हमने सेलेक्ट किया था जो हमें यूज करना था। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं, हमने चूज किया था 64512 64512 64512, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे अब जरा गौर करें, एडवर्टाइज राउट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑप्शन सही सेलेक्ट नहीं होगा तो कोई भी राउट प्रोपेगेशन नहीं होगी। लिखा हुआ है एडवर्टाइज ऑल सबनेट विजिबल टू क्लाउड राउटर। अब क्लाउड राउटर को कैसे विजिबल होगा, क्लाउड राउटर को ऐसे विजिबल होगा कि ये जिस रीजन में है, जिस रीजन में बनाया है उस रीजन के साथ जो VPC नेटवर्क है उसको वो उठाएगा। अगर मैं कस्टम क्रिएट राउट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे कितने राउट्स यहाँ नजर आ रहे हैं। ये देखें मेरे दोनों राउटर यहाँ नजर आ रहे हैं, सबनेट्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको भी क्लिक करूंगा तो ये मेरे राउट्स को उठा लेगा। मैंने फाइनल किया, जरा इसको देख लेते हैं। नाम दिया, नेटवर्क का नाम दिया मैंने, रीजन दिया वही सेम रीजन जहां पे एक्सटर्नल आईपी बनाई थी मैंने, और गूगल का ASN जो मैंने सेलेक्ट किया था 64512। ठीक है, 64512 फाइनल किया मैंने एंड देन क्रिएट की बटन दबा दी तो मेरा क्लाउड राउटर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। सो हमने क्लाउड राउटर अपना सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया उसी रीजन में जिस रीजन पे वर्चुअल आईपी थी हमारी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। सो हमने स्टेप नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 9 पे जाएंगे। स्टेप 9 पे हमें कॉन्फ़िगर करना है VPN गेटवे और टनल को यूजिंग क्लाउड राउटर, लेकिन इसके लिए इस फाइल का होना जरूरी है। कौन सी फाइल है ये, कोई बता सकता है? ये फाइल है डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमने AWS से डाउनलोड की है। तो इसमें जो जो स्टेप्स हमें चाहिए उसको हम अलग से उतारने के बजाय पहले हम यहाँ जाते हैं और VPN को यूज करते हैं। देखते हैं VPN में हमें क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। तो मैं VPN पे क्लिक कर रहा हूँ और क्रिएट VPN कनेक्शन। इस क्रिएट VPN कनेक्शन में मुझसे 2 बातें पूछ रहा है। पहली चीज पूछ रहा है हाई अवेलेबिलिटी VPN, दूसरी चीज पूछ रहा है क्लासिक VPN। मैं कह रहा हूँ भाई क्लासिक VPN बना दो। क्यों? क्योंकि मुझे अभी एक टनल बनाना है, हमें 2 टनल्स अभी नहीं बनाने। तो एक टनल दिया, कह रहा है सपोर्ट डायनेमिक राउटिंग एंड स्टैटिक राउटिंग, बट हाई अवेलेबिलिटी कोई भी नहीं है इसमें, यानी कि टनल डाउन हुआ तो बस डाउन हो गया। तो हमें तो डायनेमिक राउटिंग अभी देखनी है। तो डायनेमिक राउटिंग के लिए हमने क्लासिक VPN को चूज किया और क्लासिक VPN को चूज करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा गूगल कंप्यूट इंजन VPN गेटवे, ये लिखा हुआ है। इसमें VPN का नाम आ रहा है। सबसे पहले ये VPN गेटवे बना रहा है। आपको याद होगा आपने एक वर्चुअल गेटवे बनाया था, याद है आप लोगों को? एक वर्चुअल गेटवे आप लोगों ने बनाया था। वो वर्चुअल गेटवे क्या था? AWS के आगे एक फायरवॉल लगी थी। इस तरह गूगल के आगे भी एक फायरवॉल लगेगी जिसको यहाँ पे हम कहते हैं VPN गेटवे।
सो यहाँ पे VPN 1 लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ उस्मान। उस्मान के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ GCP, सॉरी स्मॉल में आएगा, GCP VPN गेटवे मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन छोड़ देता हूँ। नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट, ये VPN गेटवे किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। आपने वर्चुअल गेटवे बनाया था अपने AWS में, किसके साथ कनेक्ट किया था? अपने VPC के साथ। तो ये वर्चुअल गेटवे किसके साथ कनेक्ट होगा? आपके गूगल के VPC के साथ। कनेक्ट कर लिया। रीजन, अब रीजन आपकी मर्जी, आप कोई भी दे दें। नॉर्मली हम वो वाला रीजन देते हैं जिसमें हमारी कोई ना कोई सबनेट बना होता है। सॉरी, हम यहाँ वो वाला रीजन देंगे जिसमें IP होगी, माय मिस्टेक। हम यहाँ देंगे US East 1, क्योंकि हमारी IP और क्लाउड राउटर कहाँ बना हुआ है? उस रीजन में। तो ये रीजन बेसिकली इस IP को बिलोंग कर रहा है। तो जहां IP बनाई है जिस रीजन में, उसी रीजन में क्लाउड राउटर बनेगा। जिस रीजन में क्लाउड राउटर बनेगा उसी में VPN गेटवे बनेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तमाम जगह एक ही रीजन यूज हो रहे हों। ठीक है, तो हमने कर लिया VPN IP एंड क्लाउड राउटर शुड बी सेम रीजन, हम वही करने जा रहे हैं। हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया VPN गेटवे का। अब अगला स्टेप इसी के अंदर टनल बनाना है हमें। अब VPN टनल्स पे आते हैं। टनल्स के लिए मैं यही वाला नाम उठा लेता हूं अपना, और इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दूंगा मैं। VPN टनल मैंने लिख दिया, VPN टनल लिख दिया मैंने। और टनल लिखने के बाद मैंने क्या किया? टनल लिखने के बाद यहां आ रहा है रिमोट पीयर IP एड्रेस। रिमोट पीयर IP एड्रेस, ओके, रिमोट पीयर IP एड्रेस। अब यहां जरूरत है हमें इस डॉक्यूमेंट की। रिमोट पीयर IP एड्रेस, गूगल की नजर में रिमोट कौन होता है भाई? AWS। AWS की नजर में रिमोट कौन होता है? गूगल। एक और बात बता दूं आप लोगों को, आप पीयर बोलें या रिमोट बोलें, आप सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं। जब आप AWS प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे तो उसकी नजर में पीयर या रिमोट गूगल है। गूगल पे जब खड़े होंगे तो उसकी नजर में रिमोट या पीयर कौन है? AWS। तो मुझे रिमोट IP डालनी, इसका मतलब ये AWS की IP की बात कर रहा है। मैं डॉक्यूमेंट पे गया, डॉक्यूमेंट में देखें टॉप से आया, मैं टॉप से आने के बाद बिल्कुल टॉप पे आहिस्ता से नीचे गया, टनल 1 की बात हो रही है। अभी हम टनल 1 को फॉलो कर रहे हैं। AWS पे अगर आप टनल डिटेल्स पे जाइए तो यहाँ पे 2 टनल्स आ रहे हैं आपके पास, टनल 1, टनल 2। हमें टनल 2 से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ टनल 1 को फोकस करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट में टनल 1 और टनल 2 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है। सो वी हैव टू फोकस ऑन टनल 1। तो मैं सिर्फ टनल 1 को फोकस करूंगा। यहाँ पे टनल 1 के लिए देखिए प्रीशिएट की आ रही है मेरे पास, ये प्रीशिएट की मैंने कॉपी की। IKE का वर्जन कौन सा? IKE वर्जन 1। तो मैं यहाँ जाऊंगा, IKE का कौन सा वर्जन लूंगा? वर्जन 1। प्रीशिएट की डाल दी, बट स्टिल रिमोट IP बाकी है, वो डालनी है मुझे। रिमोट IP के लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पे नीचे जाऊंगा मैं, थोड़ा सा नीचे गया मैं, यहाँ पे देखें IP आ रही है। ये जो IP है ना, इस IP के बारे में बाद में बताता हूँ। ये ASN की IP है, BGP की IP है ये। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट किसका है? AWS का। AWS की नजर में कस्टमर गेटवे कौन है? गूगल क्लाउड। इट मींस कि मुझे ये IP नहीं उठानी, ये वाली IP उठानी है। उठाई मैंने और यहाँ डाल दी मैंने, ये मेरी IP यहाँ पे लग गई। थोड़ा सा नीचे आया, ये कह रहा है राउटिंग ऑप्शन कौन सा यूज करना है। मैं कह रहा हूँ भाई BGP करना है। कह रहा है क्लाउड राउटर सेलेक्ट करो। अब क्लाउड राउटर उसी वक्त नजर आएगा जब आपने ऊपर रीजन वही वाला सेलेक्ट किया हो जिसमें आपकी IP है, अदरवाइज क्लाउड राउटर नजर नहीं आएगा। आखिरी ऑप्शन, आखिरी कॉन्फ़िगरेशन इस पूरे लैब की BGP सेशन की कॉन्फ़िगरेशन, ये पेंसिल का निशान आ रहा है, इसको क्लिक करके आप अपना BGP कॉन्फ़िगर सेशन करेंगे और उसके बाद ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन को डन करके क्रिएट करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। सो BGP सेशन की बात करते हैं। इसके पेंसिल पर क्लिक कर लें आप लोग सारे। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद ये कुछ पैरामीटर्स पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है नाम क्या रखना है। मैं कह रहा हूं भाई रख दें उस्मान BGP, ये नाम रख दिया। पीयर ASN, पीयर ASN कौन होता है? पीयर मतलब पड़ोसी, सामने वाला, ठीक है। पीयर ASN का मतलब सामने वाला, तो पीयर ASN का नंबर आपके सामने यहाँ आ रहा होगा। थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ASN आ रहा है, देख रहे हैं आप, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ASN। कस्टमर गेटवे कौन था? गूगल। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कौन है? AWS। तो ये उठाना है 65,000 मुझे। तो पीयर बोल दें या रिमोट बोल दें? अच्छा, नहीं समझ में आए ना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर देना है। क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है? क्वेश्चन मार्क बता रहा है द ASN फॉर द ऑन प्रेमिसेस साइट। देखिए ऑन प्रेमिसेस हमारी नजर में, गूगल की नजर में कौन है अभी? AWS।
AWS की नज़र में ऑन प्रेमिसेस कौन है? गूगल। हर वो नेटवर्क जो जिस नेटवर्क पे आप बैठे हैं उससे बाहर का नेटवर्क ऑन प्रेमिसेस कहलाएगा। ठीक है, तो मैं AWS का डालूंगा यहाँ पे, क्या है 65,000 डाल दिया। अब आते हैं असल काम की तरफ, BGP की IP जिससे वो अपना राउट प्रोपेगेट करेगा। क्या लिखा हुआ है? क्लाउड राउटर BGP IP और BGP पेयर IP। BGP पेयर IP के अंदर आप डालेंगे AWS की IP, यहाँ डालेंगे गूगल की। ये चीज़ भी आपको यहाँ डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट पे अगर आप ऊपर जाएं तो देखें क्या लिखा हुआ है, कस्टमर गेटवे की IP। कस्टमर गेटवे कौन है इसकी नज़र में, इस डॉक्यूमेंट की नज़र में? गूगल क्लाउड। तो ये गूगल क्लाउड की IP आ गई। /30 को छोड़ दिएगा, सिर्फ 90 तक उठाना है आपने। और ये मैंने डाल दिया इस जगह पर, क्लाउड राउटर इसकी अपनी। BGP पेयर IP, पेयर IP कौन है गूगल की नज़र में? पेयर AWS। तो मैं यहाँ आया, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की IP उठाई मैंने और ये कहाँ डाल दी मैंने? BGP पेयर IP के अंदर। सो ये मेरा कंप्लीट हो गया। एडवर्टाइज राउट को मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ से कि भाई राउट एडवर्टाइज करेगा या नहीं करेगा। मैंने एडवर्टाइज ऑल सबनेट्स कर दिया, विजिबल टू राउटर। देखें मेरे राउट्स नज़र आ रहे हैं, सबनेट्स नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि मेरा क्लाउड राउटर प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो मैं दोबारा से यही क्लिक कर दूंगा डिफॉल्ट के ऊपर एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। अब मेरी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल कंप्लीट है डिप्लॉयमेंट के लिए। मैं गो थ्रू कर लेता हूँ दोबारा से। नाम रखा, नेटवर्क रखा, रीजन रखा और रीजन की एप्रोप्रिएट IP रखी। टनल में गया, टनल का नाम रखा, रिमोट पेयर IP रखी, आई की वर्जन रखा, उसकी प्रीशिएट की रखी, ऑथेंटिकेशन के लिए क्लाउड राउटर सेलेक्ट किया और BGP का सेशन इस्टेब्लिश किया। इसको मैंने डन की क्लिक किया। डन क्लिक करने का जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ इट विल टेक अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट्स टू कंप्लीट। दोनों तरफ के सेशन इस्टेब्लिश होने में तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, पहले इसने गेटवे टनल किया है और फिर इसने यहाँ से ये फाइनल किया है। अब ये टनल आपको नजर आएगा, गेटवे फाइनल हुआ है, थोड़ी देर में आपको टनल नजर आएगा। तो हम रिफ्रेश कर देते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो टनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप गौर से देखें कि आपका जो टनल स्टैब्लिश हुआ है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? BGP सेशन स्टेटस, BGP नॉट कॉन्फ़िगर्ड, VPN टनल स्टेटस प्रोविजनिंग। ये कोई एरर नहीं है बल्कि ये ऑथेंटिकेट कर रहा है। इट टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है यहाँ पे। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। आप अगर गौर करें तो VPN टनल स्टेटस चेंज हो गया, फर्स्ट हैंडशेक पर आ गया और BGP सेशन स्टेटस क्या आ गया? वेटिंग फॉर पेयर, बदल गई स्टेटस। VPN टनल स्टेब्लिश हो गया है, लेकिन जब तक BGP नहीं होगा आपके राउट्स काम नहीं करेंगे। तो दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूं, देखें सक्सेसफुली VPN टनल भी स्टेब्लिश हो गया, BGP भी स्टेब्लिश हो गया। ये पूरा सक्सेसफुल चल गया मेरे पास। अब मैं गूगल AWS पर आता हूं और AWS पर जरा रिफ्रेश करता हूं मैं। ये देखें मेरा टनल अप हो गया है, सक्सेसफुली मेरा टनल अप हो गया। लेकिन एक काम अभी भी बाकी है, आखिरी काम, स्टेप नंबर 10, राउट प्रोपेगेशन इनेबल करनी है AWS साइट पे। अब हम वो देखेंगे। ओके, सो अब हम आखिरी चीज वेरीफाई करने जा रहे हैं, वो है राउट प्रोपेगेशन। अभी मैं यहाँ जाता हूँ, देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अभी तक क्यों आ रहा है? क्योंकि AWS साइट पे राउट प्रोपेगेशन इनेबल नहीं है। सही है, तो कैसे राउट प्रोपेगेशन इनेबल होगी? उसके लिए मेरे पास यहाँ पे VPC मौजूद है। मैं योर VPC पर जाता हूँ और योर VPC पर जाने के बाद मैं अपने VPC की ID कॉपी करूँगा और ID कॉपी करने के बाद मैं राउट टेबल पर जाऊँगा। यहाँ पे राउट टेबल पे गया मैं। जो मेरा राउट टेबल है जिसके साथ मुझे राउटिंग इनेबल करनी है वो ये वाला है, जिसके साथ सबनेट लगे हुए हैं। इसके राउट्स में देखें कितने राउट्स आ रहे हैं, सिर्फ 2 राउट्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं राउट प्रोपेगेशन इनेबल करूंगा यहाँ से, जैसे ही मैं इसको यस करता हूँ राउट प्रोपेगेशन को, तो आप देखिएगा राउट बढ़ जाएंगे मेरे पास। ये देखें 2 राउट्स आना शुरू हो गए। ये 2 राउट्स मेरे पास कहाँ से आए हैं? गूगल से आए हैं। और आप जब रिस्पॉन्स चेक करेंगे AWS साइट पे, मुझे पिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। और यही चीज़ अगर मैं गूगल साइट पे वेरीफाई करूं तो मुझे गूगल साइट पे भी पिंग आना शुरू हो गया। इसका मतलब यह गूगल साइट पे राउट प्रोपेगेशन हो जाती है, AWS साइट पे आपको इनेबल करना पड़ता है राउट प्रोपेगेशन। तो मेरा BGP सर्किट कंप्लीट हो गया है। मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से EC2 की VM बनाई और यहाँ से गूगल की VM बनाई। यहाँ पे मैंने 2 VPC बनाए, एक गूगल एंड पर, एक AWS एंड पर। गूगल साइट पे मैंने एक एक्सटर्नल IP ली और उसको मैंने वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के साथ अटैच किया एज अ कस्टमर गेटवे।
और यहाँ पे फिर मैंने क्लाउड राउटर बनाया जिसके साथ मैंने ASN नंबर लगाया, और उसके बाद आखिर में VPN गेटवे और VPN टनल, तो ये कॉन्फ़िगर हो गया। AWS साइट पे और गूगल साइट पे दोनों जगह पे सेम एक एक VPN टनल है, दो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया मेरा, और मेरे पास पिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिट गेटवे कैसे काम करता है।